इतने कष्ट सहन करेंगे ना, उतना ही कई जन्मों का पाप नष्ट होता है कि नहीं। इसलिए कष्ट सहन मतलब हंस कर करना चाहिए। एक तो महाराज ये होता है कि आपके भाग्य में कष्ट लिखा है, भोग लिखा है, तो वो तो काटना ही काटना, लेकिन महाराज जो और कष्ट होते हैं जैसे अपने आप आ जाते हैं, उनका क्या महाराज विधान रहता है? देखिए अपने आप कष्ट नहीं आता है। अच्छा। कष्ट अपने आप कष्ट उसे बोलते हैं, जैसे कि जान को कष्ट, अपने शरीर को जान के कष्ट में डालना, उसे अच्छा। बोलते हैं अपने आप कष्ट। जैसे आपके भाग में कष्ट नहीं लिखा है, आप फिर भी जैसे कि धूप में आप आसन जमाए बैठे हैं, अब तेज धूप लग रहा है दोपहरिया का जी, तो अपने आप महाराज वो अपना कष्ट में डालना है, वो उसको बोलते हैं अपने आप को कष्ट में डालना। तो उससे भी क्या है, देखिए उससे भी पाप नष्ट होते हैं कि अपने आप को कष्ट में, वो भी एक तपस्या हो गया। अपने आप को कष्ट में आप डाल रहे हैं तो आपका वो तपस्या है, उससे कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। नंगे पांव चलना, नंगे पांव चलने से भी शरीर में कष्ट होगा, कष्ट होगा तो फिर पाप नष्ट होंगे, कष्ट से ही पाप नष्ट होता है। इसलिए अपने आप को कष्ट में डालकर भगवान की भजन करे। अच्छा मुझे तो लोग इसीलिए परिक्रमा कभी जाते हैं तो नंगे पाँव और दंडवती परिक्रमा करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, तो इसलिए कष्ट होता है, देखिए जब तक कष्ट नहीं होगा, जब तक परिश्रम नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। संचित कई जन्मों का संचित जो पाप है ना, वो कष्ट से ही नष्ट होंगे। आप सोचेंगे कि मैं सुखी रहूंगा और पाप नष्ट हो जाए, तो संभव नहीं है। इसलिए अपने आप को कष्ट में डालकर भगवान का भजन करना चाहिए। देखिए हम जंगल में आए हैं, बड़े बड़े आश्रम में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आए हैं अपने आप को कष्ट में डालने के लिए, अपने आप को कष्ट में डालकर भगवान का भजन करने के लिए। हमको इसी कष्ट में आनंद आता है, इसी कष्ट में हमको ऐसा लगता है मैं बहुत सुखी हूँ। देखिए तपस्या कई प्रकार का होता है, जैसे कोई ये जरूरत नहीं कि गृहस्थ संत ही तपस्या करते हैं, गृहस्थ भी तपस्या कर सकता है। जैसे जो सुखी है, जो एसी में चलता है, वह थोड़ा धूप में बैठकर 1 घंटा 2 घंटा अपने आप को कष्ट में डालकर, हालांकि वो सब कुछ करने में सामर्थ है, उसके बाद एसी भी है, लेकिन वह आदमी भी यदि अगर 1-2 घंटा धूप में बैठकर अपने आप को कष्ट देगा, तो परमात्मा भी उसके कई जन्मों का मतलब पाप को नष्ट करेगा, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को कष्ट में डाल रहा है। उसे बोलते हैं तपस्या। जैसे 1 घंटा इच्छा हो कि चलो धूप में बैठकर राम राम कर ले, ठीक है, तो उससे उसके कई जन्मों का पाप नष्ट होंगे। अब जब पाप नष्ट होंगे, संचित पाप जब नष्ट होता है, तब पुण्य का उदय होता है। और जब पुण्य का उदय होगा तो आपको मतलब जो आपका कामना है कि हमें ये चीज प्राप्त हो, तो वो चीज मतलब सहज रूप से प्राप्त हो जाता है।